शब्द भेद के प्रकार हमने देखे, उसमें सव्यय और सव्यय के भेद देखे थे। अब अव्यय यानी अविकारी शब्द, इनके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अब देखेंगे अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अव्यय, इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को अव्यय यानी अविकारी शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण है हम बाहर खड़े हैं, वह बर्तन बहुत भारी है। अव्यय के 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। इनकी परिभाषा और उदाहरण हम अब आगे देखेंगे। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जिस शब्द द्वारा क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसका उदाहरण है बेचारी काफ़ी परेशान है। परेशानी यहाँ बताई गई है, वो शब्द है काफ़ी। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार है। पहला स्थान सूचक क्रिया विशेषण, दूसरा काल सूचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीति सूचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। इन्हें स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे स्थान सूचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया जहाँ घटित हुई है उस स्थान का पता चलता है उसे स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है घर के बाहर बड़ा पेड़ है। बाहर यह स्थान है, ये स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। आगे काल सूचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया शब्द से क्रिया के होने का समय सूचित होता है उसे काल सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण हम कल घूमने जाएंगे। यहाँ पर कल यह समय सूचित करता है, इसलिए यह काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा रीति सूचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति यानी क्रिया किस प्रकार हुई है इसका पता चलता है उसे रीति सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं या रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर धीरे धीरे यह क्रिया किस प्रकार हुई है यह बताता है, इसलिए इसे रीति सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण को प्रकट करे उन्हें परिमाण सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है बेचारे को काफ़ी दुख है। यहाँ पर काफ़ी यह शब्द परिमाण बताता है। आगे दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है पेड़ के पास एक गाय बंधी थी। पेड़ और गाय के संबंध को यहाँ पर बताया गया है,
जो शब्द है के पास। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक शब्द से दो वाक्यांशों को अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, दीपक पढ़ता है और रवि खेलता है। दीपक पढ़ता है ये एक वाक्य हुआ, रवि खेलता है दूसरा। इन दो वाक्यों को और इस शब्द ने जोड़ा है, इसीलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन शब्दों से मन के विविध भाव यानी हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है, वह हंसता है। इसमें हंसता यह मन के भाव को प्रकट करता है, इसीलिए इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।